स्पॉन्सर्ड बाय रुद्राक्ष हॉस्पिटल इटावा। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, आज हम इटावा में हैं मुस्लिम सलाहकार खादिम जी से। चलिए उनसे जानते हैं इस युद्ध के बारे में, वो क्या कहना चाहते हो, ये कब तक जारी रहेगा और इसको कैसे खात्मा करना चाहिए। युद्ध छिड़ा हुआ है, इसको लेके कई बातें हो रही हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को लेके कई बातें की जा रही हैं। इसके युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। युद्ध में तबाही और बर्बादी के अलावा कोई दूसरा सफल निकलता नहीं है। इस वक्त इंसानियत का तकाजा ये है कि दोनों देश युद्ध समाप्त की घोषणा करें और जो मानवीय नरसंहार हो रहा है उसके बारे में वो खुद फैसला लें कि कितनी माएँ गोद में सूनी हो गई, कितनी बहनों के सुहाग उजड़ गए। इसके बाद किसी युद्ध का अंत होता है, सुलह सब होता है। इन्हें दुनिया के नक्शे पर जो संकट के बॉर्डर मंडरा रहे हैं उसको देखते हुए दोनों देशों को समझौता करना चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे जो इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, मानवता का जो क्षरण हो रहा है, वो रोका जा सके। खादिम जी, इसको इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका की बहुत बड़ी हार हुई थी। अगर यहाँ पर भी उसकी हार होती है तो विश्व में उसकी जो छवि है। देखिए, अमेरिका एक महाशक्ति है और वो अपने हथियार बेचने के लिए चाहता है कि दुनिया में एक देश दूसरे से लड़ें। और सच्ची बात तो ये है कि अमेरिका ने एक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है और साम्राज्य के स्थापित करने की बुनियाद पर कभी कोई देश उसके साथ खड़ा हो जाता है, कभी कोई देश खड़ा हो जाता है। युद्ध, मैंने आपसे अर्ज़ किया, समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध में कोई नहीं जीतता, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का पामाल होता है, जनहानि होती है, देश बर्बाद होते हैं। अब ये कोई बात थोड़ी रही कि अमेरिका अपने हथियार बेचने के लिए दो देशों को लड़ाए। इजराइल के पीठ पर आज अमेरिका का पूरा हाथ है। यूक्रेन का जो संघर्ष हुआ है उसमें अमेरिका ने यूक्रेन का साथ दिया। तो हालात ये हैं, अब जैसे भारत है हमारा, कभी भारत का मित्र रूस हुआ करता था, आज भारत का मित्र अमेरिका है। तो ये परिस्थितियों बस तमाम चीज़ें बदलती रहती हैं। हमास और इजराइल, इनका युद्ध कोई आज का युद्ध थोड़ी है। इनको लड़ाया जाता है, इनको हथियार सप्लाई ये बड़े देश करते हैं जो महाशक्तियाँ बनी हुई हैं, और वो महाशक्तियाँ अंतोगत्ता मुँह की खाती हैं। इन्हें पीछे हटना पड़ता है, लेकिन तब तक बहुत कुछ तबाह और बर्बाद हो चुका होता है। इस युद्ध का भी यही हश्र होगा। इसमें कोई नहीं जीतेगा, ना कोई हारेगा। इसमें सिर्फ मानवता का क्षरण होगा। वो जो सारी दुनिया देख रही है, कहीं वर्ल्ड वार ना बन जाए, क्योंकि जब युद्ध होता है तो उसमें आदमी साम दाम दंड भेद हर तरीके के हथकंडे अपनाता है, और ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बताइए, अस्पतालों पर बम फोड़े जा रहे हैं। आज खबर ये छपी है कि एक 200 साल पुराना चर्च को ध्वस्त कर दिया गया, और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अरे भाई, ये तो दुनिया देख रही है कि आखिरकार इन छोटे देशों के सामने पीछे किन शक्तियों का हाथ है। इससे अमेरिका और रशिया अपने आप को दूर नहीं रह सकते, और ये लड़ाई खींचेगी तो ये सीधी सीधी अमेरिका और रूस के बीच में बन जाएगी। जितने पिट्ठू देश हैं, अमेरिका के पिट्ठू देश हैं, अमेरिका के साथ चलेंगे, रशिया के जितने पिट्ठू देश हैं उसके साथ चलेंगे, और दो खेमों में दुनिया बट जाएगी। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। ये युद्ध रुकना चाहिए, इंसानी भाईचारा पैदा होना चाहिए, और लोगों को दुनिया में शांति अमन के लिए इसका प्रयास करना चाहिए।